और साफ यूं गुमसुम क्यों बैठे हो? कब से पूछ रही हूं तुमसे। गए थे मलिक के नाम की तरफ? जी। बहुत गुस्से में होगा। जी। मैं तो कहती हूँ जैसे भी हो उसे मना लो, बल्कि उसकी बात मान लो। जो वो इज्जत से हासिल कर रहा है ना, वो जोर जबरदस्ती से भी कर सकता है। फिर बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने? मुंह छुपा छुपा के बाहर निकलना पड़ेगा, ये भी सोच लो। खालामा, मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी। तो गलती भी तो उसी की है ना। उसे किसने कहा था कि इतने बड़े आदमी को ऐसे थप्पड़ मार दे? मुंह जोर घोड़ी को लगाम डालनी पड़ती है बेटा। आय अल्लाह, तुम उसके बाप हो या वो तुम्हारी बाप है जो इस तरह से डर रहे हो उससे? अरे औसाफ बेटा, जो तुम ये फैसला ले रहे हो तो उसके और खानदान के मफाद के लिए ले रहे हो ना। आखिर को तुम सरबराह हो घर के। अब तुम देख लो, सुबह में यूनिवर्सिटी, शाम में चंद हजार की नौकरी, और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि मुंह जोर होती जा रही है। अरे बेटा, कल को अपनी खुद सरी की वजह से कोई गलत फैसला ले बैठी तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या रोक सकोगे तुम उसे? नहीं ना। और देखो बेटा, ये बदनामी जो होती है ना, ये नस्ल दर नस्ल चलती है। मर्द बनो बेटा, बाप हो तुम उसके, अपना हक इस्तेमाल करो। मनाओ जाके मलिक के नाम को, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का करने की कोशिश करो, बल्कि करो। मलिक तो यही चाहता है, लेकिन मैं... तो फिर क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मैं कहती हूँ जल्दी करो, तैयारी पकड़ो, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने का। तुम्हें अर्शिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सिमाप के पास जाओ और अपना फैसला सुना दो। बाकी बेटी को वो खुद मना लेगी। ठीक है खाला अम्मा, लेकिन मैं पहले खुद को तो मुतमईन कर लूं। सिहाम का सवाल ठीक था। अर्शिया ने यूं ही थप्पड़ नहीं मारा होगा। इनाम मलिक ने अपनी उम्र और मर्तबे का लिहाज ना रखते हुए यकीनन कोई घटिया बात की होगी। मेरे ही घर में मेरी बेटी के साथ। खालामा, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। अरे तुम्हारी लड़की तो चलती फिरती मेंटल केस है, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि नकेल डालो बेटा, उसको नकेल डालो। तुम्हारे बस की नहीं है ये। भाई इनाम ने क्या किया होगा, जरा घुल मिल के बात की होगी, मगर ये लड़की तो तौबा 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 तौबा। करता हूँ खालामा से मैं आपसे बात, लेकिन मेरा दिल... ये दिल विल क्या होता है? ऐसे माप के पास जाओ, जरा क्लास लो उसकी, पूछो उससे कि ये तरबियत की है तुमने लड़की की। उसे बताना कि बेटी का रिश्ता तुम पक्का कर चुके हो। उससे पूछने नहीं आए हो बल्कि बताने आए हो। मलिक के नाम से कहना कि घर का चक्कर तो लगाए, मैं मिलना चाहती हूँ। खालामा फिलहाल रहने दें, मैं इसके बारे में मजीद इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ। एक तो जब भी तुम क्रिकेट खेलने जाते हो ना, मार ही खा कर आते हैं। इतने बुजदिल क्यों हो तुम? मार खा के नहीं आया, गिर गया था मैं। लो भाई काशफा, मैंने तो औसाफ के कान भर दिए हैं अर्शिया के खिलाफ। अरे अम्मा, आग लगे अर्शिया को, मेरे बच्चे की हालत तो देखो। आज से तुम्हारा क्रिकेट खेलना बंद। जाओ अपने कमरे में और जिद मत करना क्रिकेट खेलने की। और फोन आनी, एक तो आपको ना हर चीज में अपनी टांग अड़ानी होती है। मैं अपनी मामा से बात कर रहा हूँ। हाय हाय, देखो तो कैसे बात कर रहा है ये। अरे अम्मा, मूड खराब है, चोट लगी है उसको। तू मेरा बेटा, जाओ। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने मंसूबा बना लिया है कि अर्शिया चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, शादी होगी उसकी तो इनाम के साथ होगी। अरे अम्मा, वो तो पहले ही किसी को इतनी खातिर में नहीं लाती।
इतना पैसा मिल गया तो मेरे सर पे तो वो नाचने लग जाएगी। हाय, कोई कंगला फुकरा उस पर आशिक हो गया होता तो मैं उसी वक्त हाथ पकड़ कर ना उसे रुखसत कर देती। हाय, मुझे तो बस अपने बच्चे की फिक्र है। मेरे इमाद का पीछा छोड़ दे। वो अगर ये इमाद से शादी करके आ गई ना तो इस बुढ़ापे में मेरे सर का तो एक बाल नहीं छोड़ेगी, और वो बेवकूफ इमाद वो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। और अब तुम रास्ते में रोड़े मत अटकाना, समझ गई हो ना? अरे पागल लड़की, मैं माँ हूँ, कभी तेरा बुरा सोच सकती हूँ? अरे शादी से पहले उस मलिक से बहुत कुछ निकलवाएंगे, तुम भी कहीं की कहीं पहुंच जाओगी, समझी के नहीं? जी समझ तो रही हूँ। तो बस फिर मेरे मुताबिक चलती जाओ। घर बुला रही हूँ मैं इनाम को, अच्छी तरह से उससे बात करना, दामाद समझ के नहीं, ब्लैंक चेक समझ के। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। यूं समझो कि ये मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और अपने बच्चे शहरोज के रोशन मुस्तकबिल के लिए। हाय अम्मा, जियो मेरी अम्मा। मेरी जान। आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दे खालामा, और न यकीन करे अर्शिया ने उस रोज मुझे बहुत मायूस किया था। यू आर ग्रेट। अरे बच्ची है और वो ये नहीं जानती थी कि हमने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है। अरे ये बेटा हमारी तरबियत है कि अगर कोई गैर बेतकल्लुफ हो ना तो उसका हाथ तोड़ दो, और अगर माँ बाप आपके लिए कोई रिश्ता चुन ले, जिंदगी का साथी चुन ले, तो उसके सामने सर नहीं उठाना, कदमों में पड़े रहो। और बेटा तुम उस वक्त अर्शिया के लिए गैर थे। ये अर्शिया की शराफत है इनाम भाई, आप बुरा मत मानिएगा। मैं घर की बड़ी हूँ, सरबराह हूँ, और ये रिश्ता मैं तय कर चुकी हूँ। अब किसी की मजाल नहीं है कि ये रिश्ता तोड़े। हाँ खालामा, आज से आप इस घर के ही नहीं, मेरी भी बड़ी है, बुजुर्ग है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे बैठो ना। काशवा, चाय नहीं पिलाओगे अपने होने वाले दामाद को? अम्मा सारा इंतजाम कर रखा है, बस अभी लेकर आ। हाँ जाओ, शाबाश। इनसे अच्छे से मिलना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे आओ ना औसाफ, वहाँ क्यों रुक गए हो? आओ आओ आओ, बैठो। अरे अपने होने वाले दामाद से मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो ना बेटा। मैं तो ये रिश्ता अपनी तरफ से तय कर चुकी हूँ, अब इनकी मर्जी है, जिस दिन चाहे आके अंगूठी पहना दे भाई। देखिए जी, मैं भी ये बाबरकत रस्म जो है बहुत जल्दी अदा करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में अपनी मिसेज से बात करूंगा, फिर ही कुछ कहा जा सकता है। और एक बात और, शादी से पहले अर्शिया बेतकल्लुफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने बता दिया है इनाम को कि घर की बड़ी मैं हूँ और मेरा ही फैसला आखिरी फैसला होता है। जी जी, मैं समझता हूँ, आप मेरे भी बुजुर्ग हैं। आप मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं, अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो नतीजा वही निकल सकता है। तो फिर आप हमें इल्जाम नहीं दे सकेंगे। ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो औसाफ? कोई बात नहीं खालामा, इन्हें बात करने दे। देखिए, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे समझा रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत ही सादतमंद बच्चे हो और मुझे अर्शिया के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था।